Hey, what's up guys? कैसे हैं आप सब लोग? Welcome back to another vlog and I hope you all are doing good and staying safe. Well, अच्छा मौसम है, नाइस वेदर और लाइक पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही है और आगे का वेदर फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट वीक इज़ अगेन इट्स गोना रेन हेवीली. आई डोंट नो, वेदर फोरकास्ट तो यही दिखा रहा है. फ़िलहाल आप देख रहे होगे ये जाली लगा रखी है. वेल, ये कर्टेन अमेज़ोन से मंगवाया था. बग्स होते हैं यहाँ पे शाम को काफ़ी सारे, तो उस वजह से जब अंदर गर्मी हो जाती है तो दरवाज़ा खोलना पड़ता है और यहाँ पे जाली वाला दरवाज़ा है नहीं हमारे पास. सो बिकॉज ऑफ दैट फिर ये हमने कर्टेन मंगवाया. दिस वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा था. तो इसको हमने वेलक्रो से चिपका रखा है. ये अभी उतारूंगा यार, बड़ी मेहनत लगी थी. तो काफ़ी प्रोटेक्शन देता है, बग्स प्रोटेक्शन. अंदर बग्स आते नहीं है, नहीं तो अंदर से फिर बाहर निकालना बड़ी मुश्किल हो जाती है. उस दिन लाइक परसों स्क्विरल आ रही थी अंदर, सो मैंने रिएक्ट किया, हल्ला मचाया, तो थैंकफुली स्क्विरल बाहर चली गई, नहीं तो इट्स नॉट ईजी. चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है. एंड जसमायरा से मिलते हैं. जसमायरा इज़ एंजॉइंग हर मील, और व्हाट यू कॉल जसमायरा, व्हाट यू आर हैविंग? ग्रेप्स? दैट लुक्स लाइक ग्रेप्स टू मी. शो मी. ओह, शी इज़ ऑब्सेस्ड विद ग्रेप्स एक्चुअली. उसको बहुत पसंद आ रहे हैं. और ये देखो, और शी लाइक्स दैट. दिस इज़ अ वेरी नाइस, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं. इसके अंदर ना, इस निपल के अंदर ग्रेप्स चले जाते हैं और इस निपल में पोर्स हैं, तो जो रस है ग्रेप्स का धीरे धीरे आता रहता है. जसमायरा, यू वांट टू से हाय टू एवरीवन? जसमायरा इज़ बिजी, शी डजंट वांट टू से हाय. चलो कोई नहीं, अब हम ये देखते हैं कि फ़िलहाल आज खाने में क्या है, नाश्ते में, या नाश्ता क्या, अब तो ब्रंच का टाइम हो गया बेसिकली. बट लेट्स सी, संडे है, लेजी फील हो रहा है, और देखते हैं अरवीन ने कुछ बनाया भी है कि नहीं बनाया. हे हाय, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. कैसे हो आप सब लोग? अरवीन भाई, आज भूख हड़ताल है क्या? 1 बजने जा रहा है, 1 बज भी गया उल्टा. कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा आज? भूख हड़ताल नहीं है, हमने आज 2 चीज़ें बनाई हैं. एक तो है हेल्दी और एक है अनहेल्दी. तो हेल्दी है, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, हमने बनाया वेजिटेबल दलिया, नमकीन दलिया. और साथ में थोड़ा सा अनहेल्दी है, ये है पकौड़ों का बैटर. तो हम आज खाएंगे दलिया एंड पकौड़े इसलिए क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा बेईमान है और हमने सोचा हम भी बेईमान हो जाते हैं. और पकौड़े होंगे तो पकौड़ों के साथ चाय तो बनती है, और चाय होगी तो चाय के साथ चर्चा तो होती है. तो आज हम पकौड़े खाएंगे, चाय पियेंगे, दलिया खाएंगे और साथ में करेंगे चर्चा. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग और देखते हैं किस बारे में चर्चा करते हैं आप. एग्जैक्टली यार, दलिया बने, पकोड़े कब बनेंगे यार? आई एम वेटिंग फॉर दैट. पकौड़े भी बना रहे हैं, बस थोड़ा दलिया को कच्ची मार यार बहुत लेट हो रहा है यार, भूख के मारे. मैं ज्यादा ओवर एक्ट तो नहीं कर रहा? नहीं, वैसे सच में भूख लग रही है गाइस. तो फिर चाय पे चर्चा करते हैं. आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं. हम ट्राई करेंगे आज थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाने के लिए. हाँ. तो देखते हैं कितनी इंफॉर्मेशन हम आपको दे पाते हैं. राइट. चलो फिर. अरवीन, आपने शुरू भी कर दिया है मेरे से पहले ही. आप ले, हद हो गई है मेरी. मुझे बहुत तेज भूख लग रही है यार, ये क्या बात है? हद. हाँ, बैठो, सुबह अपना घर समझो. पहले हम लोग सोचे थे कि बालकनी में बैठ के चाय पे चर्चा करेंगे, बट क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा विंडी हो गया था तो हम लोगों ने सोचा कि फिर से साउंड इश्यूज होंगे तो अंदर बैठ के आराम से बात कर लेते हैं. जसमायरा सो गई है क्योंकि वो थोड़ी सी क्रैंकी थी एंड जसमायरा का टैडी हमने अपने पास रख लिया है सो दैट यू गाइज डोंट मिस जसमायरा.
और गुनीत ऑलवेज ऑक्यूपाइड रहते हैं किसी ना किसी काम में, तो उनको मैं बुला ले। बस आ रहा हूँ, एक सेकंड बस। आ जाओ। यार मैं उधर बाहर मैंने कहा मैं तो व्लॉग शुरू कर रही हूँ। नहीं, मैं रैप अप कर रहा था बाहर जरा। ओके। एनीवेज गाइस, आप बोल रहे हो? नहीं, चलो मैं बता देती हूँ। सो गाइज, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि आज की वीडियो हम थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताएंगे न्यू ब्रुंसविक के बारे में। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे आज न्यू ब्रुंसविक की ज्योग्राफी के बारे में, न्यू ब्रुंसविक की हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा वेदर का बताएंगे कि यहाँ पे कैसा वेदर रहता है, कितनी पॉपुलेशन है, हमारी कम्युनिटी कैसी है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। Exactly. तो आप शुरू करो। मैं शुरू करूँ? अपनी स्किल्स को दिखाओ लोगों को कि आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी कितनी अच्छी है। मुझे लगा था आप बोल रहे हो तो आई विल कंटिन्यू। नहीं तो वी हैव डिवाइडेड सम पार्ट्स, राइट? कुछ आप बताओ, कुछ मैं बताती हूँ। I thought first part. Okay, anyways, that's a confusion every Yeah. time we end up doing that. Yeah. Anyways, let's talk about New Brunswick. So पूरे कनाडा में there are 13 provinces और यहाँ पे स्टेट को हम प्रोविंस बोलते हैं, एंड एक प्रोविंस उसमें से न्यू ब्रुंसविक है जो कि ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा में सिचुएटेड है। नाउ दिस इज द 11th लार्जेस्ट प्रोविंस इन कनाडा, एंड अगर मैं बात करूं इसके ईस्टर्न एंड पे अटलांटिक ओशियन जा रहा है, और नोवा स्क्वाशिया एक जो कि दूसरी स्टेट है, जो दूसरा प्रोविंस है, वो इसके ईस्टर्न बॉर्डर पे है और बॉर्डर शेयर कर रहा है। नॉर्थ में इसके क्यूबेक है, एंड अगर वेस्ट की बात करो तो यूएस के बॉर्डर्स हैं यहाँ पे, एंड यूएस इज नॉट वेरी फार। कोई भी दूसरे प्रोविंस से यूएस जाता है तो यहाँ से होते हुए जाता है। आई मीन लाइक नोवा स्क्वाशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एंड अदर स्पॉट्स। दैट्स व्हाट अबाउट ज्योग्राफिकली हाउ न्यू ब्रुंसविक इज लोकेटेड। तो थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, ये न्यू ब्रुंसविक के बारे में, न्यू ब्रुंसविक का नाम कैसे पड़ा और हाउ इट गॉट इनकॉर्पोरेटेड। तो लेट्स गो बैक इन 16th सेंचुरी, जब यहाँ पे फ्रेंच लोग सबसे पहले न्यू ब्रुंसविक में आए थे। सेंट जॉन रिवर जो पास होती है यहाँ पे यूरोप से, जो कि यूरोप थोड़ा सा पास पड़ता है अगर आप ज्योग्राफिकली देखें, तो इट वाज इजी फॉर फ्रेंच पीपल या यूरोपियंस टू कम ओवर हेयर। तो यूरोपियंस में से फ्रेंच लोग सबसे पहले यहाँ आए थे। फ्रेंच पीपल इन्वेडेड दिस प्रोविंस, इन्होंने एक्सप्लोर किया यहाँ पे, और कुछ 100-125 साल या 150 साल इन लोगों ने राज किया। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मुझे, क्योंकि यहाँ पे तब उस समय ब्रिटिश लोग भी एक्सप्लोर करते हुए आए थे कुछ टाइम बाद, और कुछ टचल चलती रही फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की यहाँ पे। और फिर फाइनली जब अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर हुई थी 1777 से 1783-84 तक, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंच रूल खत्म होके ब्रिटिश रूल आ गया था, और देयर वाज अ किंग, ब्रिटिश किंग और ब्रिटिश रूलर था जिसका नाम किंग जॉर्ज III था, और उसको एक ऑनर मिला हुआ था ड्यूक ऑफ ब्रुंसविक का। तो उसके नाम पे न्यू ब्रुंसविक का नाम न्यू ब्रुंसविक रखा गया, और 1784 में अगस्त में न्यू ब्रुंसविक बेसिकली गॉट इनकॉर्पोरेटेड और न्यू ब्रुंसविक एक राज्य बन गया यहाँ पे। एंड इसीलिए हम अगस्त में न्यू ब्रुंसविक डे भी मनाते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। काफी अच्छी रिसर्च की है आपने। ये तो यार अब कनाडा में रहते तो कनाडा पूरी तैयारी से व्लॉग बन रहा है। नहीं, कनाडा रहते हैं तो कनाडा के बारे में नहीं पता होगा तो कैसे ये तो काम चलेगा, स्पेशली जहां पे आप लोकेटेड हो, जिस प्रोविंस में आप रहते हो। नहीं, आई वाज हैविंग अ गुड आइडिया अबाउट इट, बट थोड़ा सा जरूर मैंने रिसर्च किया, बट एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। So guys, if we talk about the population of New Brunswick, यहाँ पे approximately 800,000 लोगों की population है, जो कि 8 लाख लोग हुए। You must be astonished कि इतने कम numbers न्यू ब्रुंसविक में population के, या इतने if we talk about India, इतने तो इंडिया के किसी छोटे से शहर में भी उससे ज़्यादा population होगी। तो गाइज ये एक अकेला प्रोविंस है पूरे कनाडा में जहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोली जाती हैं। तो जैसे कि गुनीत ने बताया, यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंच लोग आए थे। तो इफ आई टॉक अबाउट द पॉपुलेशन, आई गेस 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज फ्रेंच, राइट? 1/3 पॉपुलेशन इज फ्रेंच, जिनको अकेडियंस भी बोलते हैं। हाँ, जिनको अकेडियंस भी और बोला जाता है। 2/3 इज लाइक इंग्लिश और मिक्स कम्युनिटी। तो एंड दिस इज द ओनली प्रोविंस जिसको बिलिंगुअल बोला जाता है। बिलिंगुअल उसको बोलते हैं जहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोली जाती है, जो अरविंद ने बोला। बट गुनीत, यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे हैं, लाइक पीपल आर वेरी काइंड, वेरी हेल्पफुल।
कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम किसी ऊपरी जगह पे आए हैं जहाँ पे लोगों ने मुंह फेरे हुए हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, कोई एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहा। नहीं, people are really welcoming, friendly, heartwarming, very supportive as well. We have like many Canadian friends as well here, और like French लोगों से भी जितना भी interaction हुआ, काफी अच्छे लोग हैं, काफी घुल मिल के रहते हैं. So that's a positive part about the people out here. It's a good place to live around. तो गाइज अब हम बात करते हैं यहाँ के वेदर की। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये परसेप्शन रहता है कि यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, विंटर्स बहुत हार्श होती हैं। व्हाट आई वुड से इज़ ये बहुत गलत परसेप्शन है लोगों का। हम लोग भी इनफैक्ट गुनीत ने भी राइट जब आपने आना था तो आप इनको भी लगता था कि भाई यहाँ पे बहुत ठंडा होगा वेदर। Yeah, like that's what you said, जैसे कि people think about that कि यहाँ पे extreme weather है, but I would say ऐसा नहीं है. Weather is totally similar to और काफ़ी similar है ओंटारियो से. टोरंटो जैसा वेदर है यहाँ पे. टेम्परेचर्स की बात करूँ तो टेम्परेचर्स विंटर्स के अंदर -6 से -10 रहता है इन जनरल ऑन एन एवरेज. कुछ दिन आते हैं ऐसे 3-4 दिन जनवरी फरवरी में जो कि बहुत एक्सट्रीम होते हैं, -20 -25 तक जाते हैं, बट वो मैनेजेबल होते हैं. वो भी आपके पास अंदर हीटर्स होते हैं, वार्मर्स होते हैं एंड जैकेट्स होती हैं. यू आर गुड टू मैनेज. इनफैक्ट हम लोगों को अच्छा लगता है. मे बी वी गाइस गॉट एक्लिमेटाइज, बट या इट्स स्टिल डिसेंट. और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है. स्नो स्टॉर्म होता है या स्नोफॉल होता है, उसी हिसाब से बर्फ पे सॉल्ट डाल देता है और वार्निंग्स आ जाती हैं. Exactly. एंड इनफैक्ट बसेस में भी हीटर्स होते हैं तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जो के आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए और या जो जिनके पास कोई अपना वाहन नहीं होता. सो आई वुड से इस चीज को जहन से निकाल दें. अगर मैं सही मायने में बात करूं, टोरंटो का वेदर इससे ज्यादा एक्सट्रीम है. ज्यादा वहाँ पे 3-4 डिग्री ठंड पड़ती है और गर्मियों में वहाँ पे 5-6 डिग्री ज्यादा ही गर्मी पड़ती है. यहाँ पे समर्स वेरी प्लेजेंट, वेरी नाइस. सुबह और शाम में तो यू डोंट फील के समर्स चल रही हैं. मीठा वेदर है, हिल स्टेशन टाइप कूल वेदर, बैंगलोर जैसा लगता है थोड़ा, बैंगलोर पुणे टाइप्स. और मेरे ख्याल से 20-25 के आसपास रहता है वेदर समर्स में. और मैक्सिमम अगर जाता भी है 30-32 डिग्री, वो भी कुछ 4-6 दिन जाता है. एंड लाइक पंखे लिए हुए हैं, जून चल रहा है, अभी 17 डिग्री चल रहा है, 17-18 डिग्री. जुलाई और अगस्त थोड़ा सा होता है और पंखे की जरूरत भी जुलाई अगस्त में. अभी तक हमने यूज नहीं किया, बाहर निकाले हुए बट यूज नहीं किया. समर्स आर आल्सो वेरी नाइस आउट हियर. सो रियली गुड टू बी पार्ट ऑफ न्यू ब्रंसविक एंड एसोसिएटेड विद इट. तो फिलहाल जसमायरा जी पधार गई हैं यहाँ पे. हाय बेबी. So anyways, इससे पहले कि वो शरोला मचाए, शोर मचाए, तो what is the next part? तो लास्ट पार्ट की बात करते हैं इस वीडियो के, जो कि ऑब्वियसली सब लोग को जानने के लिए हमेशा रहता है कि हमारी कम्युनिटी कैसी है वहाँ पे. तो जब हम लोग आए थे 3 साल पहले तो यहाँ पे देसी लोग बहुत कम थे और देसी चीज़ें भी बहुत कम मिलती थी. तो बट इफ़ आई टॉक अबाउट नाउ, तो यू गेट एवरीथिंग आउट हेयर. यहाँ पे सेंट जॉन में भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, मंकटन में वी गेट एवरीथिंग, राइट. So there are multiple stores out there in Moncton. 3-4 stores हो गए हैं. There are many restaurants which are coming up, like St. John में, Moncton में टिफिन सर्विसेज शुरू हो गई हैं जो कि पहले नहीं थी. The reason behind that कि बहुत ज़्यादा एकदम से इन्फ्लक्स आ गया है स्टूडेंट्स का भी. There are many people migrating apart from Indians और like Asian community और देसी लोग, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग माइग्रेट हो रहे हैं. देन PNP प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स जो इन लोगों ने शुरू किए हुए हैं और लोकल बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं. फ्रेडरिक्टन जिसको बोला जा रहा है स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द कनाडा. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर कमिंग अप इन न्यू ब्रुंसविक.
So guys, I guess we have covered almost all the aspects of New Brunswick. I hope you guys find it informative. Please let us know in the comment section below and give your feedback. If you want to know any other thing about New Brunswick, we'll try to make another video on those things as well. For the time being right now, we'll take alvida क्योंकि Jasmira is hungry as well and we have to take care of some other things as well. फिर मिलेंगे till but please do not miss liking the video, you know, sharing the video, and please channel को subscribe जरूर करना. That helps us, you know, stay motivated. Especially for those जो हमारी वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ. So please do that. And thank you so much for watching. We'll see you next time. See you next time. Take care, guys. Bye-bye. Bye-bye.